दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष बहुत सुंदर एक मैं शास्त्र संबंधी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। हो सकता है आपको पसंद आए। और मैंने जो महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है और जो भी ऐसे शास्त्र वेद में कभी वर्णित भी मिल जाता है पढ़ने में, तो वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा, बहुत ही प्यारी है। कहते हैं ना कि सर्प जो है ना तो कौन सा मंत्र का जाप करने से नहीं काटता है। और तो कहते हैं, उसमें बताया गया है कि नर्मदा मैया, जो नर्मदा नदी हैं, उनका नाम नित्य जो कोई घर में लेता है 3 बार, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, तो कहते हैं सर्प नहीं काटता है। यहाँ तक उसे ही नहीं, उसके परिवार में किसी को सर्प का दंशन नहीं होता है। यदि वो डस भी ले तो मौत नहीं होती है, मृत्यु नहीं होगी। ये कहते हैं अकाट्य है। मैंने मछली महापुरुषों के मुखारबिंद से श्रवण किया है, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और कई लोगों ने अजमाया भी है, और इसे मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है, मेरा भी अजमाया हुआ है। अब हो सकता है भगवान की लीला ना रही हो, किसी की मौत सर्प काटा बच गए, जहरीला रहा या कम जहरीला रहा या कुछ हो, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। अगर आप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है। वैसे शास्त्र वेद की लिखी बात और संत महापुरुषों की बात तो कभी झूठ नहीं होती है। तो नित्य आप जैसे जब भी आपको मौका मिले, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय 3 बार कहना। हर कोई कह सके तो अच्छी बात है, लेकिन घर का एक कोई सदस्य कहे, माताएं कहें, बहनें कहें, जो घर में भाई हैं जिनको भय फुर्सत कह सकती हैं, जिनको ज़्यादा याद रहता है। बहुत से रहता है कि अब कितना के कहवाओ तो कहते नहीं, ना बच्चे कहते हैं ना आदमी कहते हैं घरों के, तो माताएं बहनें भी कह सकती हैं। सभी अगर याद का है नर्मदा मैया तो याद ही हो जाएंगी, कौन ज़्यादा बहुत कठिन शब्द नहीं है। तो उसमें भी कहते हैं कि नर्मदा मैया का नाम लेने से सर्प कभी काटता नहीं, कितना भी जहरीला हो। और पहली बात तो काटता नहीं, और काट ले तो मौत नहीं होती है। ये संत महापुरुषों के श्रवण किया, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो बना के डाल रही हूँ। और एक और आपको कथा के माध्यम से और शास्त्र सम्मत ही सुनाएंगे। जो भी हम बताएंगे तो कथा के माध्यम से ही बताएंगे कि आप जो है ना, जैसे सर्प कभी रास्ता रोक ले, कहते हैं कभी कुंडली मारे बैठा रहता है रास्ते में, कुंडली मार कर उतनी ही जगह है आपको निकलने के लिए, और आप निकलना चाहते हो, फुसकारता है या आपके पीछे पड़ जाता है, कभी कभी गुस्साया हुआ होता है या उसके साथी की मौत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो भी वो गुस्साया हुआ किसी को देख लेता है तो उसके पीछे पड़ जाता है, रास्ता रोक के बढ़ लेता है, खदेड़ लेता है। तो उसमें भी आपको बताते हैं, जब भी वो खदेड़े हुआ करे ना, पहले तो आप उससे आस्तिक ऋषि ये भी आप याद रखिए। आस्तिक ऋषि करके हाथ जोड़ेंगे कि आप हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, आपको आस्तिक ऋषि की कसम है, दुहाई है आपको, तो भी वो छोड़ देता है। गप्फल कीजिए, गप्फल ऋषि भी होते हैं तो उनकी रक्षा करते हैं, तो गप्फल बोलिए तो आपके पीछा करना छोड़ देगा सर्प। कितना भी जहरीला हो, कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी बड़ा हो, आपके पीछे अगर पड़ा है, रास्ता रोके है, तो आप इन 3 चीज़ों का बिल्कुल स्मरण कीजिए। एक नर्मदा मैया जी हैं, और आस्तिक ऋषि की आपको दुहाई है, आप हमारा रास्ता छोड़ो। मतलब, और वो प्रेत योनि होती है, लेकिन उनका नाग वंश होता है। तो ना, इसलिए हम आप आस्तिक की कथा हम आपको बताते हैं। जब ना राजा परीक्षित को भागवत जी में कथा है कि जब राजा परीक्षित को तब सर्प दंशन करता है, तो उनके जो पुत्र होते हैं जन्मेजय जी, वो क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने सर्प यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे हवन करवाते हैं कि जो है ना, सब ये सर्प आके उस हवन में आहुति पड़ रहे हैं, सब स्वाहा हो रहे हैं। अब घबराने तो एक जो ना है, तो तक्षक नाग डसा था उनको, मतलब श्राप था उनका, नरसिंह ऋषि का, के गले में डाल दिए थे। तो उनके पुत्र जो है, उनको जो है, तो उन्होंने श्राप दे दिया था, उनके पिता के गले में डाले थे सर्प। प्यासे थे, वो नहीं बोले, तो राजा होने की वजह से बुद्धि भ्रष्ट थी, क्योंकि उन्होंने वो मुकुट पहन रखा था सोने का, और वो युद्ध से लाया हुआ मुकुट था, उसमें कलयुग का वास था। कलयुग जब सर पे था तो बुद्धि भ्रमित हुई, और उन्होंने ऋषि के गले में नहीं, इतने बड़े ज्ञानी क्यों, इतने बड़े महापुरुष के खानदान के व्यक्ति थे तो क्यों डालते।
तो बुद्धि भ्रमित होने की वजह से भ्रष्ट भी हो जाती है। भ्रमित होने की वजह से ऐसा उनसे निकृष्ट कार्य बना और जिससे वो श्रापित हुए और उस श्राप को उन्हें भोगना भी पड़ा। 7 दिन के अंदर तक्षक डसा, क्योंकि 7 दिन के अंदर मौत थी, पर उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनकर मोक्ष कर लिया। फिर जन्मेजय जो है ना क्रोधित होते हैं और कहते सभी को, तो एक नाग नागिन का जोड़ा इंद्र के आसन में, इंद्र के सिंहासन में जाकर छुप गया, लिपट गया। अब जैसे ही मंत्र पढ़ा गया तो वो इंद्र का इंद्रासन सहित आ रहा आहुति देने के लिए। अब इंद्र का इंद्रासन ही, क्योंकि इंद्र के शरण में थे, इंद्र उन्हें फेंक भी नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे, और इंद्र बच भी नहीं सकते। इंद्र का इंद्रासन सहित आहुति के लिए आने लगा। तो फिर प्रार्थना किए इंद्र। तो जो है ना आस्तिक ऋषि जो है नागों के जो है ना मामा हैं, नागों के मामा हैं। तो वो जो है ना, तो फिर वो आते हैं और जन्मेजय को यज्ञ करने से रोकते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा करवाते हैं नागों की। और इंद्र भी इंद्रासन सहित चले जाते, तो वो भी अंचित था। तो इसलिए आस्तिक ऋषि जब उनकी रक्षा करते हैं तब उन्होंने वरदान, तब आस्तिक ऋषि को वरदान देते हैं नाग नागिन का जोड़ा कि जो कोई भी आपका नाम लेगा तो मैं कितना भी क्रोधित रहूंगी, मेरा कितना रहूंगा, कितना भी मेरा अहित वो किए होगा, अब मैं रास्ता में मिल जाऊं, क्रोधित हूँ, रास्ता रोका हूँ या उसके पीछे पड़ रहा हूँ, तो जब भी आपका नाम स्मरण करेगा तो मैं उसका पीछा छोड़ दूंगा, उसका रास्ता छोड़ दूंगा, उसको कभी टेंशन नहीं करूंगा। तो इसीलिए और मतलब वो वरदान दे देते हैं। तो वहाँ से हमने ये कथा को श्रवण किया है और पढ़ा है, तो मैंने आपको सुनाया है और आप इसको जरूर कीजिए। हमेशा घर में आस्तिक ऋषि का नाम लीजिए, 2 बार 3 बार जितना भी हो सके लिख के रख लीजिए। आस्तिक ऋषि, गफल ऋषि, गफल करने से भी वो घर से भाग जाता है, सर्प घर से बाहर से जहाँ भी दिख जाए, आपको ऐसे लगे कि रास्ता रोके है, पीछे पड़ा है, तो आस्तिक ऋषि का हाथ लेकर आप जो है ना तुरंत हाथ जोड़िए कि हमारा रास्ता छोड़ दिए। आपको आस्तिक ऋषि की दुहाई है, कसम है, आप हमारा रास्ता छोड़िए, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, नर्मदा मैया का नाम लेंगे तो कभी भी 3 बार आप घर में अगर नहीं डसा है, नहीं डस रहा, नहीं आया है, तब भी आप लेते रहिए ना। मतलब इन दोनों तीनों का नाम लेने से घर में क्या है, 2 बार 3 बार ले लें, आप पूजा स्थान पे बैठ के ले लें, कहीं पर लें, जब आपको याद आ जाए, सुबह उठते हैं जैसे धरती माता का पैर छूते हैं, धरती मैया का नमन कर, तभी कह दीजिए गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम सरयू मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, आस्तिक ऋषि की जय, आस्तिक ऋषि की जय, आस्तिक ऋषि की जय। तो ले लेंगे तो अच्छी बात है। और ये तो मैं अकाट्य बता रही हूँ, अपना पढ़ा हुआ भी, देखा लिखा हुआ भी, कि यदि आप सर्प आपको रास्ता रोका है या पीछे पड़ा है तो आप आस्तिक ऋषि के दुहाई देंगे, गफल गफल ऋषि बोलेंगे तो वो आपका रास्ता छोड़ देगा और आप निकल जाएंगे, आराम से सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रक्रिया को आप जरूर अपनाइए, इस मंत्र को, ऐसे ऋषि, महान ऋषि को आप नाम स्मरण कीजिए और नर्मदा मैया का 3 बार नित्य रोज घर में, कोई भी एक घर का सदस्य ले ले, और हर कोई ले सकता है, हर कोई ले, उसमें क्या लग रहा है। और जैसे एक स्वर्णमुखी नदी है, स्वर्णमुखी नदी है, तो आप नहाते समय यदि स्वर्णमुखी नदी का नाम लेकर आप अपने सर पे से डालते हैं, श्री कौशिक महाराज की मुखारविंदों से हमने श्रवण किया था कि जब आप जल डालते हैं ऊपर तो आपके पूरे तीर्थों का स्नान करने से का फल तो मिलता ही है, और जो भी आपके शरीर से जितना भी पाप बन गया होता है तो उसी क्षण जो है नष्ट हो जाता है। तो आप जब नहाने जाएं, नहाएं और भगवान मतलब आप पानी डालें, तो बहुत से गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम सरयू मैया का सबका स्मरण करते हैं, तो आप स्वर्णमुखी नदी है, तो स्वर्णमुखी नदी जो है ना, स्वर्णमुखी नदी का नाम लेने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप ये कार्य नित्य अपना लीजिए और बहुत अच्छा होता है। आप तो नित्य नर्मदा मैया का नाम लीजिए, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। उधर आस्तिक ऋषि की जय, आस्तिक ऋषि की जय, आस्तिक ऋषि की जय, गफल ऋषि की जय, गफल ऋषि की जय, गफल ऋषि की जय। अगर आप हमेशा कहते रहेंगे तो आपको स्मरण रहेगा। जब भी इस तरह का कोई, पहली बात तो ऐसी मुसीबत ही नहीं आएगी आपके घर परिवार खानदान में, जो कोई भी व्यक्ति है, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, तो इस तरह की कभी इस तरह की मुसीबत ही नहीं आएगी कि सर्प डसे या सर्प रास्ता रोके या सर्प पीछे पड़े। अगर पड़ भी जाता है तो रक्षा होगी, लेकिन नर्मदा मैया का नाम लेने से सर्प काटता नहीं है, और काट भी ले तो मौत नहीं होती है। अब वो तो भगवान आगे जाने भाई, लीला है, जो हमने लिखा पढ़ा सुना है और जो महापुरुषों के मुखारबिन से सुना है, जो लिखा हुआ पढ़ा है, तो वही हम आपको बताए हैं। और आगे भगवान की इच्छा है
हम्म, कहीं आस्तोष पर वो अवदरदानी भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी, तो वो तो भगवान के हाथ है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। तो सुन कहते हैं ना कि सुनहु भरत भावी प्रबल है, अभिलख कहो मुनि राय। रामायण में कहते हैं जब भरत जी आके विलाप करते हैं, जब दशरथ जी का स्वर्गवास होता है राम के वियोग में, तो वहां पर विलाप करते हैं तो कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, और कहाँ मुनि ही बिलखाए, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ है। तो वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अगर ये उपाय बताया गया है शास्त्र के हिसाब से तो आप सभी करिए। आप सभी से निवेदन है। अब मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मैं आपको बहुत सी जानकारी महत्वपूर्ण देती रहूँगी शास्त्र वेद से लेकर के। और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक में भी चैनल है, यूट्यूब में है, और मैं इसको पेज पे भी डालूँगी, तो फेसबुक के पेज पे भी डालूँगी। ये महत्वपूर्ण बहुत जानकारी है। और ये मैंने तो नर्मदा मैया का तो मैंने वो भी किया है, स्मरण भी किया है, और ऐसा कुछ हुई भी है घटना जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है और भगवान ने रक्षा किया है। अब हो सकता है भगवान की कौन जाने कि किसी की ना मौत रही हो और ना वो रहा हो, ये बात अलग है। लेकिन अब जब अकाट है ऐसा हो जाता है तो ऐसे लगता है कि मतलब सही बात है, और विश्वास भी हो जाता है। तो भाई अपने को तो विश्वास है। अब हम आप सबसे विदा ले रहे हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं दूसरे वीडियो में और कुछ जानकारी आपको दूंगी महत्वपूर्ण, आप सुनिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। सभी से राधे राधे।